हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी फ्रेंड्स आज मैं फिर से मेरा जो ब्लॉग है वो लेट स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक काम हो रहा था, साफ़ सफाई सब कुछ हो रहा था। ऋषा को नहलाया, ऋषा की भी तबीयत खराब है तो उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, टाइम टू टाइम से दवाइयाँ खिलानी पड़ती हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता। तो अभी बज गए हैं 12 और मैं और ऋषा बैठे हैं। ऋषा ने दवाई खा ली है, अब वो खेल रही है। ऋषु क्या कर रही हो? क्या क्या ऋषु ने दवाई कैसे खाई? ऋषु क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ऋषु? अभी तक ऋषु टीवी देख रही थी और ऋषु को पहाड़ी गाने बहुत पसंद है, और अब वो मैंने टीवी बंद कर दिया है थोड़ी देर। ज़्यादा बच्चों को टीवी नहीं दिखाना चाहिए, दवाई खिलाई, अब टीवी बंद कर दिया। वो अपने टॉय के साथ खेल रही है। अब मुझे बनाना है खाना, मैं जाऊँगी खाना बनाने। इसको टॉय के साथ बैठा दिया, ये खेलेगी। ये देखते क्या करती है। ऋषु ने क्या खाया था? ऋषु चाय पी? क्या पी ऋषु ने? क्या बोल रही हो ये? कौन सी भाषा है ये? ऋषु की चाचा कहाँ है? चाचा कहाँ गए? ऋषु की मम्मी कहाँ है? और ऋषु के पापा कहाँ है? कहाँ है पापा? पापा चाहिए, मम्मी मैं हूँ। और मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? आज ऋषु के चाचा भी ऑफिस गए हैं। वैसे वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इसीलिए ऋषु अकेले बैठी है। और अभी वो आंगनबाड़ी गई थी, थोड़ी देर आंगनबाड़ी में बैठ के आई, खेल के आई है। अब मुझे बनाना है खाना और मैं बनाऊंगी दाल चावल। शायद ऋषु भी आएगी यहाँ पे आके, काम तो वो क्या ही करने देगी। वो बर्तन वर्तन लेके चले जाती है कमरे में। इसके साथ खाना तो नहीं बन पाएगा। और आज इसकी बुआ भी, उसके पापा, सब लोग ऑफिस गए हैं और हम दोनों ही हैं फ्लोर में। नीचे हैं इसकी 2-3 बुआ हैं, नहीं 2, एक तो स्कूल में गई पीयूषी, और चाची लोग नीचे खाना बना रहे होंगे। तो इसलिए इसको ऐसे नीचे भी नहीं छोड़ा जा सकता, और अगर अकेले छोड़ो तो हमारे यहाँ से गिरने का डर रहता है थोड़ा, क्योंकि हमारा जो जीना है वहाँ से इसको गिरने का डर है। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम कुछ गेट वगैरह कुछ ऐसे लगा दें जिससे गिर ना पाए। काम वाम तो एक साइड हो जाएगा अगर इसको चोट लग गई तो अभी ऋषु फिर से किचन में आने को तैयार हो रही है। वो किचन में आएगी तो फिर मुझसे काम नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में भी दिखाया है, अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा हो तो ये बर्तन वगैरह लेके भाग जाती है। कहाँ जा रही हो? कहाँ कहाँ जा रही हो ऋषु? कहाँ जा रही हो? कहाँ जाओगी? कहाँ कहाँ? दुकान में? क्या खाओगी वहाँ? लाओ मैं पहनाऊंगी, लाओ लाओ। नहीं वो वाले, कौन से वाले पहनने? लाओ फिर इसको पहनाऊंगी। यहाँ लाओ लाओ लाओ, इसको भी लाओ लाओ। डालो पहले अपना राइट वाला वो डालो, बैठना नहीं है। लाओ डालो। चलो पहनो इसको भी। चलो खड़े हो जाओ। अब बताओ कहाँ जाओगी? कहाँ? इसको रख दो, एक बार में एक ही चप्पल पहनते हैं ना। अब
ऋषु को छोड़ के आते हैं नीचे, उसके बाद होगा हमारा बाकी का काम। अभी खाना तभी बन पाएगा जब ऋषु नीचे जाएगी। बाय, हम जाएंगे नीचे। इसको नीचे छोड़ के आती हूँ, इसकी बुआ के पास है, इसके दादा के पास। तो मैं ऋषा को नीचे उसकी छोटी बुआ के पास छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं खाना बना पाऊँगी आराम से, क्योंकि ऋषा के साथ काम नहीं हो पाता। सबसे बड़ा डर उसका ये लगता है कि उसको कहीं पर चोट ना लग जाए। चोट लगने पे फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ। तो एक तो बच्चे बेचारे बोल नहीं सकते कि हमें कितना दर्द हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, और फिर उसको जीने से सबसे ज़्यादा डर उसका यही है कि जीने से ना गिर जाए। अब वो नीचे है अपनी बुआ के पास। नीचे चाची भी खाना बना रही थी, लेकिन उसकी जो बुआ है वो बैठी थी। थक गई हूँ मैं इतने में। अब बनाती हूँ खाना फटाफट से, दाल चावल। और आज घर पे कोई है नहीं, शायद मैं चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे भी सर्दी जुकाम सा हो रहा है, बुखार सा हो रहा है, और मम्मी को भी यही हो रहा है। तो दाल बनाती हूँ, फिर देखते हैं मम्मी क्या बोलती है, वरना रोटियाँ बना लेंगे। जब इसके चाचा घर पे होते हैं ऋषा के, तब तो हम चावल बनाते हैं, क्योंकि वो रोटियाँ खाना पसंद नहीं करते दिन में, और वो भी दाल के साथ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आज वो घर पे नहीं है, वो मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। बुआ उसकी ऑफिस गई है, पापा उसके ऑफिस गए हैं, और मैं और मम्मी ही है। ऋषा को तो मैं नॉर्मल प्लेन दाल पिलाती हूँ। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है खाने का। और अभी मैं नीचे से इतने जीने चढ़ने में थक चुकी हूँ पूरी तरीके से। अब मैं 5 मिनट बैठूँगी, उसके बाद फिर मैं दाल चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे ब्लॉग बनाते बनाते 12:30 हो गया है। 1 बजे मम्मी ऊपर आ जाती है खाना खाने के लिए। 1 बजे तक खाना यहाँ पे तैयार होता है। अब अगर हम रोटियाँ बनाएंगे तो मम्मी ऊपर आके बनाएंगी, क्योंकि मुझसे तो रोटियाँ बन नहीं पाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, मेरे हाथ की सर्जरी हुई है, तो इसके चलते मैं रोटियाँ नहीं बना पाती, क्योंकि हाथ में भी इतना प्रेशर देना नहीं है। कल मैं हॉस्पिटल गई थी, इसीलिए मैंने कल ब्लॉग भी नहीं बनाया। सुबह सुबह उठ के 7 बजे उठ के मैं चली गई थी आरे में। वहाँ जाके मैंने दिखाया तो सर ने बोला है अब आने की ज़रूरत नहीं है, अब घर पे इसकी एक्सरसाइज वगैरह बताइए, और कुछ टाइम के बाद शायद मैं रोटियाँ वगैरह बनाने लग जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने देखा कि दाल भी ख़त्म हो रही है। मुझे लगता है नीचे दुकान में जाके पहले दाल लेके आनी पड़ेगी, उसके बाद जाके फिर बाकी काम होगा। चलो फिर एक बार फिर से नीचे जीने में उतरना और चढ़ना पड़ेगा। मैं तो थक जाती हूँ। चलो चलते हैं नीचे, दाल लेके आते हैं दुकान से। इस तरह से मैंने पहले ही देख लेती, ऋषा को भी छोड़ के आ जाती हूँ, दाल भी लेके आती है। मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत है। तो मैं फ्रेंड दाल लेके आ गई हूँ, और थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि अम्मा घूम के आ रही थी। इसलिए थोड़ा अम्मा से पूछ रही थी कि इतनी धूप में कहाँ से आ रही। बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। और इतनी गर्मी, बीच में मौसम ठीक हो गया था, लेकिन अब फिर से वही हो रहा है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये डब्बे में दाल लेके आ रही है, जबकि अगर हम किसी भी दुकान में वगैरह में जाएंगे तो ऐसे पौनेथिर वगैरह में देते हैं, लेकिन हमारे नीचे दुकान है, तो इसीलिए मैं सीधे डब्बा ले गई थी और डब्बे में दाल भर के लेकर आ गई हूँ। अब बनाऊँगी मैं दाल, लेकिन मैं फिर से थक गई हूँ। ये जीने में चढ़ना उतरना बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है मेरे लिए। तो एक तो दिन में 100 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, कभी ऋषु को लेके, कभी दाल वाल लेकर, कभी नॉर्मली किसी काम के लिए। और अभी मुझे शाम को फिर से हॉस्पिटल जाना है ऋषु को लेकर, और आज मैं खुद को भी दिखा के लाऊँगी। तो मुझे भी थोड़ी सी सर्दी जुकाम सा हो रहा है। ऋषा को मुझे रोज़ लेके जाना पड़ता है, शाम को 4 से 6 बजे के बीच में जाती हूँ मैं, क्योंकि ऋषा को डेली चेकअप करते हैं और देखते हैं कि इसको आगे दवाइयों की ज़रूरत है या नहीं है। अभी तो इसकी थोड़ा बुखार है, इसको हल्का फुल्का कल भी था, आज तो थोड़ा कम है, तो आज भी दिखा के लाऊंगी। और फिर सर बताएंगे वहाँ पे कि कब तक इसकी दवाई कंटिन्यू करनी है या बंद करनी है। और अगर आप पीछे देख सकते हैं तो ये सारी ऋषा की दवाइयाँ हैं, टोटल सारी दवाइयाँ उसको बेचारी को खानी पड़ती हैं। और मैं फिर से थक चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता आज के दिन में मेरी दाल बन पाएगी, क्योंकि 12:30 हो गए हैं, 12:30 से भी थोड़ा ऊपर हो गया टाइम। और अभी तक मैं बस आ रही हूँ, थक के अपने कमरे में बैठ जा रही हूँ। और मुझे तो रसोई में बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, पहले मैं दाल ही चला लेती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा खाना बन गया है और ऋषा ने खा भी लिया है, मम्मी ने भी खा लिया है। इसको खाना खिलाने के बाद, दवाई पिलाने के बाद मैंने उसे सुला दिया है। यहाँ पे ऋषा सो गई है, ये रही ऋषा, यहाँ पे ये सो गई है। अब ये आराम से 2-4 घंटा सोएगी। इसके उठने के बाद फिर इसको लेके जाएंगे हम डॉक्टर के पास, वहाँ जाके दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कितना टाइम लगेगा
इसको ठीक होने में। तो फिलहाल ये सो गई है, तो मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। मुझे बर्तन धोने हैं, उसके अभी मैं बाहर से कपड़े उठा के लाऊँ। बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और उन कपड़ों की मुझे तह वह करके जगह पे रखने हैं, क्योंकि वो फैल जाते हैं तो फिर पूरे कमरे में फैल जाते हैं, बड़ा गंदा सा लगता है। और फिर ईशा की आदत ये है कि वो कपड़ों को खींच के लेके जाती है और नीचे गिरा देती है, तो सारे कमरे में वो कपड़े कर देती है। तो तब तक ये सोई है तो मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।